हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। पॉलिटी रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें देखने वाले हैं आज के टॉपिक जिसका नाम है प्रस्तावना। तो सर्वप्रथम देखा जाए कि प्रस्तावना के बारे में देखा जाए तो सर्वप्रथम देखते हैं कि संविधान की तीसरी बैठक होती है और तीसरी बैठक जिसका आयोजन किया जाता है 13 दिसंबर 1946 में। और इसी में क्या होता है, इसी बैठक में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। इनकी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है और जब ये प्रस्ताव रखा जाता है और इसी प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को लागू किया जाता है। जब यह लागू किया जाता है तो इसी का नाम पड़ता है प्रस्तावना, कुंजी, भूमिका, परिचय पत्र आदि के नाम से इसे जाना गया। इसके साथ ही देखा जाए कि जो प्रस्तावना थी इसको अमेरिका से अपनाया गया था, जबकि जो प्रस्तावना में जो भाषा है इसको ऑस्ट्रेलिया से अपनाया गया है। इसके बाद देखते हैं कि मूल संविधान में प्रश्न आएगा कि मूल संविधान में 3 नए शब्द जो थे यह शामिल नहीं थे। तो याद रखिएगा, जो समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, अखंडता, यह प्रारंभ में शामिल नहीं थे, जबकि इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है, प्रश्न यहाँ से आ जाता है। इसके साथ ही देखने वाले हैं कि प्रस्तावना पे क्या मत हैं, क्या क्या कहा गया है प्रस्तावना के बारे में। तो N.A. पालकीवाला के द्वारा इसे कहा गया है कि यह परिचय पत्र है, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसे पवित्र दस्तावेज माना गया है। K.M. मुंशी ने इसे जन्म कुंडली कहा है, जबकि M. हिदायतुल्लाह व ठाकुर भार्गव दास के द्वारा प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है। तो ये मत हैं, कभी प्रश्न आ जाता है यहाँ से, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके साथ देखने वाले हैं प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या कहती है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के बारे में यहाँ से जो निम्न बातें याद रखनी है वह याद रखनी है इनका क्रम। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है वह शब्दों का क्रम बनता है, इनकी क्रोनोलॉजी से बनता है कि क्रम से शब्दों को लगाइए। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं प्रस्तावना की एक अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हम भारत के लोग। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो यह जो पॉइंट हैं या जो शब्द हैं यह अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के माध्यम से बन जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि इन शब्दों का क्रम लगाइए। तो इन शब्दों का जो क्रम है यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तथा इससे संबंधित प्रमुख मामले हैं, इन्हें देखते हैं क्या ये मामले कहते हैं। तो सर्वप्रथम जो मामला है उसको देखते हैं, बेरुबाड़ी मामला। कब आया था? 1960 में आया था और यह प्रस्तावना को भाग नहीं मानता है। जबकि केशवानंद भारती मामला आया 1973 में, यह प्रस्तावना को भाग मानता है। LIC मामला 1995 में आता है तथा इसमें भी प्रस्तावना को भाग माना जाता है तथा इसमें कहा जाता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का आंतरिक हिस्सा है। इसी के साथ देखा जाए जो शब्द इसमें दिए गए थे उनको समझते हैं क्या क्या उनका अर्थ होता है। तो सबसे पहली बात, प्रथम जो शब्द देखते हैं जिसका नाम है संप्रभुता। तो संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? मतलब संप्रभुता का सीधा सा अर्थ होता है कि भारत है वह किसी भी अन्य देश पर निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियल है। इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह किसी अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वयं जिम्मेदार है। इसी को कहा जाता है संप्रभुता। इसके बाद दूसरा शब्द दिया गया है समाजवादी। तो समाजवादी के बारे में याद रखिएगा कि यह शब्द प्रारंभ में मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है कि गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना है। तथा भारतीय समाजवाद कैसा है? तो यह मार्क्सवाद और गांधीवाद
दोनों का मिला जुला स्वरूप है, लेकिन जिसमें गांधीवाद की ओर अधिक झुकाव देखने को मिलता है। इसके बाद देखने वाले हैं नेक्स्ट धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष यह भी संविधान में, इनकी हम ये कह सकते हैं मूल संविधान में यह शब्द नहीं था, इनकी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे शामिल किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। इनकी धर्मनिरपेक्ष राज्य का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका उल्लेख फंडामेंटल राइट्स में 25 से 28 तक मिलता है। लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, तो सर्वप्रथम याद रखना होगा कि यह 2 प्रकार का होता है, इनकी प्रत्यक्ष लोकतंत्र या और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो सर्वप्रथम इसका अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 औजार हैं, परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन, जनमत, संग्रह। तो 4 औजार भी याद रखिएगा। इसके साथ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखा जाए तो इसको देखते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट, इनकी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बाद देखते हैं गणतंत्र को देखा जाए तो यह 2 भागों में इसे भी बांटा जाता है, यानी कि पहला राजशाही होता है, दूसरा गणतंत्र होता है। राजशाही का मतलब जिसमें राजा का बेटा इनकी उत्तराधिकार के माध्यम से पद तय होता है कि कौन अगला लीडर बनेगा। जबकि गणतंत्र क्या होता है, तो गणतंत्र में हम शामिल करते हैं जिसमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता है, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। इसके साथ देखते हैं न्याय। तो न्याय को देखा जाए तो न्याय कितने प्रकार से विभाजित है, 3 प्रकार से विभाजित है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो हमें इसमें याद रखना होगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस तरह से न्याय को विभाजित किया जाता है। जबकि स्वतंत्रता को देखा जाए तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समता को देखा जाए तो समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, इसे ही कहते हैं समता। और जबकि समता के 3 आयाम होते हैं, इनके कौन कौन से, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक। तो याद रखिएगा कि समता के भी 3 आयाम हैं। इसके साथ देखने वाले हैं बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। इसके बाद देखने वाले हैं संभावित प्रश्न। तो प्रश्न को देखा जाए किस तरह से प्रश्न बन सकता है, तो सर्वप्रथम याद रखिएगा कि जो ये शब्द प्रस्तावना में दिए गए हैं उनको क्रोनोलॉजी से दे दिया जाएगा। तो इसमें यही क्वेश्चन दिया गया है, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज और पंथ निरपेक्ष। तो इनका क्या करना है, क्रोनोलॉजी लगाना है। तो इससे पहले अभी क्लास में देखा गया था कि क्या क्रोनोलॉजी है। तो सर्वप्रथम जो शब्द होता है संप्रभु के बाद समाजवादी के बाद तो पहला क्या शब्द हो जाएगा, इनकी समाजवादी। तो पहला ऑप्शन, अब इसमें सब में ही पहला ऑप्शन, एक ऑप्शन दिया गया है। तो इसके बाद याद रखना होगा समाजवादी के बाद क्या है, पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष आ जाएगा। तो इनकी वन के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 3, क्योंकि क्या हो जाएगा, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष के बाद लोकतांत्रिक के बाद गणराज्य। तो इस तरह से याद रखिएगा कि इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसके साथ देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्र कितने प्रकार से विभाजित हैं। ऑप्शन है 2, 5, 4, 3, 5, 2, 4, 5, 2 या नॉन ऑफ दीज। तो इससे पहले क्लास में देखा गया था कि न्याय कितने प्रकार से विभाजित है, 3 प्रकार से है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। और लोकतंत्र होता है इनकी 2 प्रकार का, इनकी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, 5, 2। इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को कि नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तावना को अमेरिका से अपनाया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से अपनाया गया। 2 कथन दिए गए हैं। तो इसमें याद रखेंगे कि ऑप्शन क्या है, ए, बी दोनों गलत हैं, ए और बी दोनों सही हैं, दोनों कथन गलत हैं और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि प्रस्तावना को कहाँ से अपनाया गया है, अमेरिका से, और जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।